जियो के एमसी क्यूब को सॉल्व करने हम जा रहे हैं, थोड़ा सा तरीका अलग होगा। ये मेरे स्टूडेंट है, ये मेरे साथ बैठे हैं, हम इनके साथ क्विज गेम खेलेंगे। उसी क्विज गेम के अंदर मैं सवाल पूछूंगा, ये जवाब देंगे, इससे इनको भी याद रह जाएगा और ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको भी याद रह जाएगा और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो चलो हम लोग अब क्विज गेम चालू करते हैं। भैया चालू करने से पहले हमारे 4 चॉकलेट बाकी है। चॉकलेट के लिए तुम लोग ये कर दो, एग्जाम के लिए नहीं। इतना कितना बाकी था? 4। इसका 4 बाकी था। तो इसका 4 बाकी है। 1 2 3 4। एक क्वेश्चन जो गलत हुए थे वो सबका कट होगा, रूल कभी भी बदल सकता हूँ मैं। उसका गलती तो मेरा ही हुआ था। चलो आगे पढ़े। मैंने आपको वहाँ दिखाया, आपने आंसर में गलती की थी। वो सब बात गई, रात गई। नहीं, मेरे को 4 अब हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। अब सवाल सुनो वरना तुम्हारी सारी चॉकलेट में जब्त कर लूंगा। पहला क्वेश्चन देखना चैप्टर 8 से। सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यू टू द एलिमेंट ऑफ पेरेंट मटेरियल रॉक। यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है पेरेंट मटेरियल रॉक से। ये सवाल है, थोड़ा साइंटिफिक सवाल है, बट इतना जानो कि सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा, उसके अंदर से वो ऑप्शन मैच करना चाहिए सॉइल फॉर्मेशन के लिए। पहला ऑप्शन है वेदरिंग एंड सॉइल इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टैग्नेंसी, सीक्वेंस एंड नॉन सीक्वेंस, वर्टिकल एंड हेडवर्ड। पहला टैप किया है सुहानी ने। ए आंसर है। आंसर क्या है? ए। वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन वाला आंसर है। अब क्वेश्चन 2 मैं पूछने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। रिया बहुत ध्यान से सुनना, अभी तक एक भी चॉकलेट नहीं लिया है आपने। विच जियोग्राफिकल फैक्टर डिसाइड द मैच्योरिटी ऑफ सॉइल? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? वापस बोलूं, विच जियोग्राफिकल फैक्टर डिसाइड द मैच्योरिटी ऑफ सॉइल? सॉइल की मैच्योरिटी कौन सा जियोग्राफिकल फैक्टर डिसाइड करेगा? जो ऑप्शन अभी दूंगा, पहला है स्लॉप, रॉक, लॉन्ग पीरियड या क्लाइमेट। पायल ने पहले क्या है? पायल आंसर क्लाइमेट। आंसर सही है। क्लाइमेट फैक्टर डिसाइड करता है सॉइल की मैच्योरिटी को। इस चैप्टर का लास्ट सवाल मैं पूछने जा रहा हूं, इन सस्टेनेबल रिसोर्स। याद रखना क्या बोला मैंने? इन सस्टेनेबल रिसोर्स। द एम्फेसिस इज लेड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ विच रिसोर्स। हम लोग सस्टेनेबल रिसोर्स यानी रिसोर्स को बचाने जा रहे हैं। तो मैं जो भी ऑप्शन दूंगा उनमें से किसके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए? कन्वेंशनल, एनवायरमेंटल, आर्टिफिशियल या वाटर? सुहानी ने टाइप किया है एनवायरमेंटल रिसोर्स को हमको बचाना चाहिए, फोकस करना चाहिए, तो हमारे जो रिसोर्स है लंबे समय तक चलेंगे। ये आपका सिंप्लीफिकेशन वाला आंसर। ये रहा आपकी चॉकलेट। हमने चैप्टर 8 के आईएमपी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ज्यादा पॉइंट है सुहानी के पास, मतलब ज्यादा चॉकलेट है अभी सुहानी के पास। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 9 के एमसीक्यू। ये रहे मेरे स्टूडेंट, वापस इनसे सवाल पूछूंगा और ये मेरे से चॉकलेट लूटेंगे। चैप्टर 9 का पहला सवाल बहुत ध्यान से सुनना। व्हाट इज कॉर्बेट? कॉर्बेट क्या है? बायो रिजर्व जोन है, सेंचुरी है, प्राइवेट वाइल्ड लाइफ जोन है या नेशनल पार्क? सुहानी का ही है नेशनल पार्क। कॉर्बेट एक नेशनल पार्क है, ये सही आंसर है। ये आंसर सबको आता है, बट कौन पहले टैप कर रहा है उसी को जवाब देने का मौका मिलेगा और चॉकलेट भी उसी को मिलेगी। Which one of the following project was decided by man and reserve region of UNESCO? मतलब कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो यूनेस्को ने डिसाइड किया था? ऑप्शंस है सेंचुरी, फॉरेस्ट, नेशनल पार्क या बायो रिजर्व। पायल ने पहले टाइप किया है। पायल आंसर बायो रिजर्व। ये जो सवाल है इसका आंसर देखते हैं किसको आता है। वेरियस डेज आर सेलिब्रेटेड टू प्रोटेक्ट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ अरेंज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। मैं अभी ये लोग को कुछ लिस्ट दूंगा यानी ऑप्शंस दूंगा, उस ऑप्शन से ये लोगों को पता लगाना है कि वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में ये डेज कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, जनवरी से दिसंबर के बीच में। पहला देखो, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है, वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे है, वर्ल्ड एनिमल एंड वेलफेयर डे है। अब इनको सीक्वेंस में रुक जा भाई, अब इनको सीक्वेंस में मेंटेन करना है। ऑप्शन ए, बी या सी या डी? मैंने सुना ही नहीं, वापस से बोलता हूँ। 1 2 3 सुहानी ने किया। ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है। देखो ऑप्शन सी है, बट मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इन्होंने तो खाली ऑप्शन याद कर लिया होगा चॉकलेट के लिए। हाँ बता। 3 2 4 1। गलत है, नहीं 2 3 4 1। ये चॉकलेट जाएगा पायल को। अब 2 3 4 1 देखो, ये जो आपको दिया हुआ है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, इसमें सबसे पहले आता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। यानी जनवरी से दिसंबर के बीच में सबसे पहले क्या आया? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। फिर आता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, फिर आता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, लास्ट में आता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो ये सीक्वेंस था सही। पायल ने इसका आंसर दिया, उसको चॉकलेट मिल गया।
अब हम लोग चैप्टर 10 के एमसीक्यू यानी क्विज गेम खेलने जा रहे हैं। ये रहे मेरे नालायक स्टूडेंट। अब इनसे मैं 10 चैप्टर के एमसीक्यू के सवाल पूछूंगा। ये यहाँ पे पढ़ाई करने नहीं बैठे हैं, ये यहाँ पे चॉकलेट कलेक्ट करने बैठे हैं। देखो ये अपनी पन्नी भी लेके आए हैं और ये अपने बोरे में भरेंगे। पहला सवाल पूछता हूं इनसे, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज डन इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नीलगिरी एंड अन्नामलाई। क्वेश्चन क्या है समझो, नॉर्थ ईस्ट में नीलगिरी और अन्नामलाई में किस टाइप के खेती होती है, मतलब ये हिली एरिया है तो यहाँ पे किस टाइप की खेती होती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है कि इंटेंसिव फार्मिंग होती है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है। पहले रिया ने बजाया है। फाइनली हम लोग 10वें चैप्टर पे आ गए हैं। पहली बार ये सही टाइम पे टैप कर पाई है, इसीलिए हम लोग इतना खुश हैं। आंसर डी। आंसर डी क्या है? आंसर डी में ऑप्शन बोलो पहले आप। सबसिस्टेंस फार्मिंग, देख रहे हो आप, खाली ऑप्शन याद करके आए ये लोग। सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। आंसर डी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आएगा कि हिली एरिया में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है। ये पहला चॉकलेट रिया को। दूसरा सवाल, विच इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रिसर्च एंड काउंसलिंग। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है, जो भी मैं ऑप्शन दूंगा वो इंडिया में एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑप्शन बी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ऑप्शन डी गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड ग्रोवर्स फेडरेशन। पहले सुहानी ने टाइप किया है। ए है आंसर इंडिया काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च। एग्रीकल्चर रिसर्च। ये रहा इसका चॉकलेट। तीसरे सवाल पे आ जाओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्डिमेंट्स, मतलब मसाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्डिमेंट्स वॉज प्रोडक्शन फर्स्ट स्टार्टेड इन गुजरात। मतलब कौन से मसाला, मतलब कौन सा मसाला गुजरात में पहले उगाया गया। इसबुल या इसोबुल, मस्टर्ड, फेनुग्रीक या टी। सुहानी ने पहले बताया है इसबुल। इसबुल का प्रोडक्शन सबसे पहले गुजरात में स्टार्ट हुआ, ये आपका आंसर है। चौथा सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग टाइप आर केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड नॉट यूज। कौन से टाइप की फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। पायल ने पहले किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, चॉकलेट भी भरते जा रहे हैं। पांचवा सवाल, इंडिया रैंक डैश इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सुहानी आउट है क्योंकि इसने क्वेश्चन सुनते ही रट लिया था, तो इसको मालूम हो गया होगा। चॉकलेट की लालच में इसने गेम का रूल तोड़ा, इसीलिए पायल को बोलने का मौका मिलेगा। जूट प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है। छठा सवाल, विच स्टेट इज द फर्स्ट टू बैन टबैको गुटखा। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले तंबाकू को बैन किया। सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसका टैप जाएगा रिया को, क्योंकि ये दोनों ने पहले बजा दिया क्वेश्चन के। देखा, रिया इसी तरीके से जीत सकती है, ये दोनों गलती करेंगे तो रिया जीत सकती है। रिया आंसर गुजरात। सही है, गुजरात ने सबसे पहले तंबाकू को बैन किया। रिया को 2 चॉकलेट कलेक्ट करने में काफी दिन लग गए। ये सब अपने फ्रेंड की जिताने के लिए कर रहे हैं हाँ? समझो थोड़ा। चैप्टर 10 के मैंने एमसीक्यू इनको करवा दिए, क्वेश्चन कुछ ज्यादा थे तो मेरे को चॉकलेट का कुछ ज्यादा लॉस हो गया है, बट मैं खुश हूं क्योंकि इनको भी आंसर याद होता जा रहा है और आप लोग को भी समझ में आता जा रहा होगा। अब हम लोग चैप्टर 11 के एमसीक्यू वाला क्विज गेम खेलेंगे। वापस से ये लोग रेडी हैं। देखो ये कितने फोकस्ड हैं, जल्दी से सवाल सुने और अपने चॉकलेट्स की क्वांटिटी को बड़ा करें। तो चैप्टर 11 से पहला जो सवाल है वो ध्यान से सुनना। ऑन विच रिवर इज द ग्रैंड एनीकुट कंस्ट्रक्टेड। कौन से रिवर पे ग्रैंड एनीकुट को बनाया गया है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या तुंगाभद्रा। पायल ने पहले किया है। कावेरी। कावेरी नदी पे ग्रैंड एनीकुट डैम बनाया गया है। इनकी डिमांड काफी बढ़ते जा रहे हैं, इनको पीला पीला चाहिए, ये ले लो पीला पीला। अब जो अगला सवाल है उसका जवाब देखते हैं ये लोग दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। दे पाएंगे क्योंकि ये पूरा रट के बैठे हुए हैं चॉकलेट की लालच में। विच रिवर डेल्टा इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। कौन सा रिवर डेल्टा तमिलनाडु में लोकेटेड है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या तुंगाभद्रा। पायल ने पहले किया। कावेरी। इस तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा लोकेटेड है। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग खेत तलावड़ी इज ट्रू। ये वर्ड है खेत तलावड़ी। तलावड़ी का मतलब होता है पॉन्ड, यानी वाटर से रिलेटेड है। अभी नीचे मैं आपको 4 स्टेटमेंट बताऊंगा, वो 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो खेत तलावड़ी को डिनोट करता है। स्टेटमेंट सुनना। जय ने कहा है इट इज एसेंशियल रिसोर्स फॉर ऑब्टेनिंग पोर्टेबल वाटर। यश ने बोला है कि इट इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द ग्रो मोर ट्री रिवोल्यूशन। युग ने बोला है इट इज अ मॉडर्न टेक्निक टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। दक्ष ने बोला है इट इज अ मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सुहानी ने किया। ए आंसर जय।
खेत तलावड़ी यानी पानी से रिलेट कर रहा है, तो जय ने ही ये चारों स्टेटमेंट में से पानी पे फोकस किया। मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि तलावड़ी मतलब तालाब, तो इट इज एन एसेंशियल सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग पोर्टेबल वाटर। हमने तलावड़ी वर्ड से इस स्टेटमेंट को मैच कर दिया। इतना ज्यादा डीप में मत जाओ, इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो एमसीक्यू को। ये जो सवाल है काफी इजी है, देखते हैं टैप कौन पहले करता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, याद रखना मैंने सरफेस वाटर बोला है। सरफेस वाटर का प्राइमरी सोर्स क्या है? रेनफॉल, पॉन्ड, रिवर या फिर लैक। सुहानी ने पहले किया। वो ऑप्शन की पहले करती हो। हाँ, इसका पॉइंट कट गया। हाँ नहीं, हाँ ऑप्शन, हाँ सही बात है। और क्या है आंसर? पायल को रेनफॉल। हाँ, पर प्राइमरी सोर्स ऑफ सरफेस वाटर मुझे लगता है रिवर होगा। मेरे हिसाब से आपको वही पूछ रही थी। देखो यहाँ पे हम लोगों ने रिवर पे टिक लगा दिया है, बट हम लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ सरफेस वाटर रिवर होगा, है ना। तो आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक में ढूंढ लेना, थोड़ा सा तो काम कर लेना। बट अभी आंसर पायल ने दिया था और टैप पायल ने टाइम पे किया था, तो उसको मिलेगा। अब एक और सवाल है, आसान होगा बट कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग। प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्स ऑन अर्थ, अर्थ पे पानी का प्राइमरी सोर्स क्या है? ओशियन, रिवर, लैक या रेन? बोलो। क्या बोलेगा? रख नीचे रख। मैं गिनता हूँ, मेरा ध्यान इसमें था तो मैं पता नहीं कर पाया। मैं 3 गिनूंगा, फिर देखते हैं कौन टैप पहले करता है। 1 2 3। रिया ने किया, उसमें आवाज कम आई थी। रिवर। गलत है। देखो यहाँ पे हमने टिक लगाया ओशियन और ये बोलिए रिवर। क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये आप लोगों पे छोड़ते हैं। रिया तूने वो किया है तो मैं तेरे को दे देता हूँ चॉकलेट। मेरे हिसाब से रेन है, क्योंकि धरती पे सबसे प्राइमरी सोर्स है पानी का रेन। हम लोग को ओशियन वाटर तो इस्तेमाल में आता नहीं है, तो उसको तो हम गिनेंगे नहीं। हमारे चैप्टर किसके ऊपर फोकस करेगा? रेन के ऊपर ही फोकस करेगा। तो रेन सही आंसर है मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो टेक्स्ट बुक में चेक करना और नीचे कमेंट करना कि हाँ भाई आप सही बोल रहे थे। लास्ट सवाल है, देखते हैं किसके हिस्से में चॉकलेट जाती है। हाउ मच वाटर इज हेल्पफुल फॉर इरिगेशन इन इंडिया, मतलब कितना परसेंटेज पानी है। अब हम लोग चैप्टर 12 के क्विज गेम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं इनको पूछूंगा सवाल, ये देंगे जवाब और इनको मिलेगी बदले में चॉकलेट। रूल सबको याद है कि याद दिला दूं? जो टैप पहले करेगा उसको आंसर देने का मौका मिलेगा और उसी को चॉकलेट भी मिलेगी। पहला सवाल है, गोल्ड कॉपर ये रेयर रिसोर्स है। गोल्ड और कॉपर क्या है? रेयर रिसोर्स है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन किस तरीके के रिसोर्स है? ऑप्शन देता हूं। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ग्लोबल रिसोर्स है कि सॉलिटरी रिसोर्स है कि यूनिवर्सल रिसोर्स है कि जनरली अवेलेबल रिसोर्स है? इनमें से किसी को भी चॉकलेट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बोल रहा था तभी इन्होंने टैप कर दिया। ये रूल के खिलाफ है। अब मैं 3 का काउंट करूंगा और देखूंगा कि कौन टैप कर रहा है टाइम पे, तब मैं उसको चॉकलेट दूंगा। 1 2 3। तीनों वापस एक साथ किए, तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन यूनिवर्सल रिसोर्स है और इन सब से एक चॉकलेट मेरी हो जाएगी। वो बाद में मैं मार्क कूट के ले लूंगा, ये अभी तो छुपा लेंगे। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज नॉट रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, उस ऑप्शन के अंदर से आपको ये देखना है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स से इनका कोई लेना देना नहीं है। जुडिशियल यूज, अनलिमिटेड रीयूज या कंजर्वेशन। पायल ने पहले किया। अनलिमिटेड रीयूज। अनलिमिटेड रीयूज का कोई भी लेना देना नहीं है रिसोर्स को बचाने के स्टेटमेंट में। अब अगले सवाल के ऊपर आ जाते हैं। ये लोग काफी खुश हैं क्योंकि इनको चॉकलेट मिलता जा रहा है। इनके चेहरे आप देख सकते हो, इतना एक्साइटेड तो मैंने इनको कभी नहीं देखा। आज ये एक्साइटेड है क्योंकि इनके पास चॉकलेट है और मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं। मेरे चेहरे पे आपको दुख दिख रहा होगा और ये काफी खुश लग रहे हैं। कोई बात नहीं है। Which of the following is not included in the iron ore export? मैं कुछ जगह का नाम बताऊंगा, आपको ये बताना है कि ये जगह में से किसका लेना देना नहीं है आयरन को एक्सपोर्ट करने में, मतलब आयरन के ओर को एक्सपोर्ट करने में। प्रदीप, मैंगलोर, विशाखापट्टनम या कोची? पायल ने पहले किया। तू भाई कुछ ले ले हाथ में, पता ही नहीं चलता टैप कर रही है कि नहीं। पायल आंसर बोल। कोचीन। हाँ, आयरन ओर के एक्सपोर्ट में इन चारों ऑप्शन में से कोची का कोई लेना देना नहीं है। वो ले ले, हल्के से पीटना भाई, तोड़ना मत। नहीं हो गया। अगला सवाल है, इंडिया फर्स्ट विंड फार्म टूटीकोरिन में था। इंडिया का पहला विंड फार्म कहां पे था? टूटीकोरिन में। इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। ये कहां पे आया? टूटीकोरिन तमिलनाडु में आया। द लार्जेस्ट विंड फार्म गूचे इज लोकेटेड इन। अब इनको ये बताना है कि लार्जेस्ट विंड फार्म गूचे कहां पे लोकेट करता है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या उड़ीसा। सुहानी ने पहले किया। कर्नाटका में। आंसर है कर्नाटका में। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट विंड फार्म कहां पे है? कर्नाटका में है। फर्स्ट कहां पे था? तमिलनाडु में। ये लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। वेयर इन इंडिया इज द लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट इंस्टॉल। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट किस जगह पे लगाया गया है? सिद्धपुर में, दांतीवाड़ा में, पाटन में या मैथाने? सुहानी ने पहले किया। नहीं, तूने पहले किया था। रिया ने पहले किया। आंसर सिद्धपुर,
दांतीवाड़ा, पाटन या मेथाने? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, दांतीवाड़े में इंडिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है। ये रहा चॉकलेट। तो इस चैप्टर के भी एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लिए। चैप्टर 12 तक के हमने एमसीक्यू वाले क्विज कर लिए हैं। आज ये लोग काफी खुश लग रहे हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 13 के एमसीक्यू के सवाल को सॉल्व करने। थोड़ा सा तरीका अलग है बट मजा आ रहा है। पहला सवाल देखना, व्हाट शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ वुड टू गेट एनर्जी? वुड की जगह पे हम लोग कौन सी ऐसी चीज का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमको एनर्जी मिल सकता है? पेट्रोल का, सोलर का, डीजल का, केरोसिन का? रिया ने पहले किया है। सोलर। वुड की जगह पे हम सोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी लेने के लिए। अब चौथा सवाल मैं इनको पूछने जा रहा हूँ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेंटर रन बाय सेल, सेल के द्वारा ये जो ऑप्शन दूंगा इनमें से कौन सी आयरन और स्टील इंडस्ट्री रन की जाती है? विशाखापट्टनम की, कोलकाता की, जमशेदपुर की या टूटीकोरिन की? पायल ने पहले किया है बट उसका जो इम्पैक्ट था जब मैं क्वेश्चन बोल रहा था तब उसने किया था तो वो डिस्क्वालीफाई है। रिया तुम बोलो। विशाखापट्टनम। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये जो ऑप्शन था उसमें से विशाखापट्टनम वाले को सेल चलाती है। मैंने की बात किया था भाई, अपने भी बोल रहे हैं। यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है इनके साथ चीट हो रहा है, चलेगा। अगला सवाल, कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया फॉर कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन पॉलिश इंडिया का कहाँ पे है? ये आपको जवाब देना है। इंदौर में, मुंबई में, अहमदाबाद में, नागपुर में? सुहानी डिस्क्वालीफाई है क्योंकि मैं जब ऑप्शन बोल रहा था तभी उसने बोल दिया है। पायल की हुई। ये जवाब देने का मौका मिलेगा रिया को क्योंकि ये दोनों ने पहले टाइप कर दिया जब मैं क्वेश्चन बोल रहा था तभी। मुंबई को कॉटन पॉली बोला जाता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। रिया का मार्केट बढ़ता जा रहा है, रिया का मार्केट बढ़ता जा रहा है। ये लोग जल रहे हैं, देखो लड़ाई पे आ गए ये लोग। ऐसा नहीं होता। ये ऑडियंस थोड़ी सी जानवर जैसी भी है, ये चॉकलेट ना मिलने पे पागल हो जाती है। ये लोग चीटिंग करते अब अगला सवाल है, ये भी इनको आ जाएगा बट देखते हैं टैप कौन करता है पहले। इंडिया प्लेस इन द ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट मार्केट, दुनिया में जूट को एक्सपोर्ट करने में इंडिया का कौन सा नंबर है? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड या नन? सुहानी ने किया है फर्स्ट। जूट को एक्सपोर्ट करने में इंडिया का नंबर 1 है। अब अगला सवाल भी इनको आ जाएगा, सिलिकॉन। चॉकलेट नहीं है। ये थोड़ा सा मेरे साथ स्कैम हो गया है, दुकान वाले को वापस कर दूंगा। अगले सवाल पे ध्यान देते हैं, वो भी इनसे हो जाएगा। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इंडिया में सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है? किस स्टेट को बोला जाता है? दिल्ली को, बैंगलोर को, जयपुर को या नागपुर को? पायल ने किया है। बैंगलोर को। बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। चॉकलेट उसको गई, ये देखो मेरा। बाद में तुम बदल लेना ना। अगला सवाल, स्टील प्लांट इन गुजरात, गुजरात में स्टील प्लांट कहाँ पे है? कांडला में है, ओखला में है, द्वारका में है या हजीरा में है? पायल ने किया हाजीरा में। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 13 के भी एमसीक्यू कर लिए। काफी मजा आ रहा है हमको सॉल्व करने में। आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा। तो कमेंट में करना कि भैया इस तरीके से और भी सीरीज लेके आओ, हमारी प्रैक्टिस भी हो जा रही है और हमको पढ़ने में बोझ भी नहीं मार रहा है। अब हम लोग पढ़ने जाए चैप्टर 14 के एमसीक्यू को। ये मेरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है जिसको कुछ आता नहीं है बट ये चॉकलेट के लालच में सब कुछ पढ़ के आई है। अब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं क्विज के फॉर्म में। अब लास्ट के 2 सवाल बचे हैं और मेरे पास भी काफी कम चॉकलेट बची है, इसीलिए मैंने सवाल को घटा दिए हैं। अब इनको सवाल में पूछा हूं, लॉन्गेस्ट हाईवे नंबर 7 लिंक सिटी, यानी जो हाईवे नंबर 7 है वो कौन सी सिटी को लिंक करता है? गुवाहाटी एंड त्रिवेंद्रम, अमृतसर टू कन्याकुमारी, पोरबंदर टू सिलहुटी, वाराणसी टू कन्याकुमारी? रिया ने पहले किया है। ऑप्शन ए। आंसर गुवाहाटी टू तिरुवेंद्रम। तिरुवेंद्रम। हाईवे, लॉन्गेस्ट हाईवे नंबर 7 किस स्टेट से किस स्टेट को कनेक्ट कर रहा है? गुवाहाटी टू त्रिवेंद्रम। ये रहा चॉकलेट आपका। लास्ट सवाल है, नेशनल वाटरवे नंबर 1, यानी नेशनल वाटरवे नंबर 1 किस रिवर पे बनाया गया है? कृष्णा, कावेरी, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तीनों ने साथ में किया है तो मैं इसका आंसर खुद दे दूंगा और इनको कोई चॉकलेट नहीं बांटूंगा। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा रिवर पे बनाया गया है। तो ये लोग ने मुझसे काफी चॉकलेट लूट ली है। पता नहीं ये पढ़ कैसे रहे हैं, या तो इनको चॉकलेट का लालच है या तो ये सही में पढ़ रहे हैं। आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है वो मुझे कमेंट करके बताना।